बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक हूँ। आज तुम लोगों के लिए एक बड़ी दुख भरी कहानी मैं आपको लेके आऊंगा और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी लगेगा कि आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है। तुम्हें सबको मालूम है कि महाबोधि सोसाइटी में आज जो ब्राह्मण लोगों ने वहां पे कब्जा करके रखा है, उसके लिए संपूर्ण विदर्भ ऑल ओवर इंडिया से काफी प्रोटेस्ट हो रहा था। नागपुर से तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा हो रहा था। मैं बड़े उम्मीद के साथ में था कि ये मैटर जब जस्टिस वराडे और उनके सहयोगी के सामने में लगा और उन्होंने कहा बिहार गवर्नमेंट को कि तुमको जल्दी से जल्दी सबमिट करो, अभी तक तुमने नहीं किया और लास्ट डेट हो गया था, उन्होंने सबमिट किया नहीं और वो फाइनल हियरिंग के लिए आया। पूरी दुनिया को मालूम है, सबको मालूम था मुझे कि भाई अभी वराडे सर आए, निश्चित रूप से जब कोई बुद्धिस्ट आदमी हो तो अच्छा ही डिसीजन होगा और मैं बड़ा होपफुल था। लेकिन इस बीच में कहते हैं ना, अपने भी शेड्यूल का मुझे बुद्धिस्ट लोगों में कोई स्लीपर सेल होते हैं। तुमने नाम सुना होगा सुलेखा जी कुंभारे, वो एमएलए थी और मिनिस्टर भी थी, सबको मालूम है और वो आज बीजेपी के साथ में है। उसको उसके दिमाग में क्या आ गया नहीं मालूम, लेकिन उसने तुरंत एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है 2025 की अभी, और उसको एडमिट करा के उसके ऊपर में ऑर्डर हो गई कि ये टेम्पल दे नहीं सकते, आप स्टेट गवर्नमेंट के हाई कोर्ट में आप जाइए। मुझे आश्चर्य लगा कि जब उनको मालूम था कि ये जब लिस्टेड हुई है और उसके ऊपर में डिसीजन होने वाला है और गवर्नमेंट ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया और ये पूरी की पूरी अपने फेवरेबल में होने वाली केस, अभी ये सुलेखा कुंभारे को क्या आके पड़ी थी, एडवोकेट है लेकिन कई सालों से तो मैंने कोर्ट में देखा नहीं ना, प्रैक्टिस करती है, सडनली सुप्रीम कोर्ट में जाना और ये बोलने का और वो केस को पूरा का पूरा सत्यानाश करने का, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे लोग क्यों करते हैं जबकि सबको मालूम है। और अभी अभी आज की ही तारीख में वो केस को डिसमिस करके आ गई है। इसका मतलब कौन किसको हेल्प कर रहा है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ कि जब मालूम था कि जब वो लिस्टेड हुई मैटर तो फिर दोबारा ये इस तरीका से वो सुंदरेश और विनोद चंद्रन के बेंच के सामने में आया। वो पिटिशन जब आता है, जब भी फाइलिंग करते तो उनके पीछे आते और बिगिनिंग में उसको डिस्पोज कर दिया उसको। अभी इसका इम्पैक्ट तो निश्चित रूप से जो होने वाले जजमेंट के ऊपर में होगा। तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब स्लीपर सेल जैसे कांग्रेस में होते हैं, वैसे-वैसे बीजेपी में भी स्लीपर सेल है और वो स्लीपर सेल तुम्हें कौन है, क्या है, ये सबको मालूम होना चाहिए। आज हमारा जो नुकसान हुआ, हमारे पूरे देश, हमारे इसका बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जो नुकसान हुआ, जो इतना बड़ा महाबोधि टेम्पल के लिए का जो नुकसान हुआ, उसकी नुकसान का कौन है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए और ये कैसे-कैसे स्लीपर सेल काम करते रहते हैं और कैसे-कैसे बीजेपी को हेल्प करते रहते हैं। निश्चित रूप से अभी वो उसके ऊपर में तो हियरिंग के लिए तो ऑलरेडी लगा हुआ था, लेकिन आज जिस कोई जरूरत ही नहीं थी कि उसको जाके बिना मतलब आर्ग्यू करने का, कि उसको इंटरवेनर हो सकती थी वो, और इंटरवेनर होने का भी अभी मैटर खत्म हो गया था जब अभी लास्ट ये ऑर्डर के लिए मैटर रखा है, तो अभी काहे के लिए उसने ये किया। तो कभी-कभी वो इतना बड़ा टेम्पल लेके ये करते हुए अभी आज उसका कामठी में जो है, जो तो सभी को मालूम है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीका से जो गेम हुआ तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण बुद्धिस्ट लोगों ने इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और निश्चित रूप से जो भी ऐसे बीजेपी के साथ में हमारे लोग जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, जो हमारे बीच में है, बहुत जोर-जोर से चिल्लाते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं और पूरा का पूरा लोग, इवन हमारे बड़े-बड़े लीडर हैं और जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने चौकन्ना होना चाहिए। चौकन्ना भी क्या, जब पूरा मैटर खत्म हो जाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी दुआएँ करो कि क्या होगा, अभी तो वैसे ही चलते रहेगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, शायद कोई कहीं पे वो एक्सपोज़ नहीं होगा क्योंकि वो देंगे भी नहीं। लेकिन ये बात तुम लोगों को मुझे शेयर करना था, करके मैं आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज तुम्हें मालूम है कि बहुत सारे कुछ और घोटाले इस सेबी के ने डिस्पोज किया और यहाँ पे कोई अमेरिकन कंपनियां जो यहाँ पे थी, वो उन्होंने जिस तरीका से यहाँ पे लोगों को कई करोड़ों मतलब 46 लाख मतलब कई करोड़ 1 मिलियन डॉलर तक का इन लोगों ने नफाया कमा और चले गए। अमेरिकन गवर्नमेंट को बताया भी उन्होंने कि भाई इतना इतना पैसा हम लोगों ने किया है। और ये सटोरिया जो थी और सेबी ने अभी उसके तरफ से जो रिकवरी की है वो बहुत ही नॉमिनल है, कुछ तो भी 4-5 हजार रुपए का
थाउजेंड्स रुपीस का वो ये है। लेकिन तब तक तो उन्होंने $1 मिलियन तक 1 मिलियन तक लेके चले गए। तो ये सब सिचुएशंस तो छोटी-मोटी बातें हैं। सेकंडली आज हमें एक ये पता चला कि बॉम्बे में और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमको इसका पावर का विदर्भ पावर का मिला, विदर्भ पावर और बॉम्बे का एक रिडेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट अडानी जी को मिला। उसका टोटल मिला के अडानी जी को आज 40,000 करोड़ का आज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो लुटाने के लिए बैठे हैं। अभी वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही जब उनकी है, मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्लियामेंट या कोई ये पार्टी के नहीं है, ये सब बड़े-बड़े व्यापारी हैं, वहाँ पे उतरे हैं, वो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना-देना नहीं, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है, काय के लोग, काय का हित, कुछ कोई लेना-देना नहीं। जब चाहे तब कैसे भी करो, मैनिपुलेशन करो और इस तरीका से अपनी सत्ता को कायम रखो, इसी प्रकार से सब ये देश में चल रहा है। आज फिर दोबारा वो एक और एक 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी कल एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है बिहार में। जिस तरीका से चीफ इलेक्शन कमीशन हम लोगों को वहाँ से जो डिलीशन और इसका ये कर रहा है, नागरिकत्व के ही ऊपर में उन्होंने जो हमला किया, ऐसा लग रहा है कि वो शायद तुम लोगों को जब वोटिंग लिस्ट से निकाल देंगे, तो उनको ये कहेंगे कि भाई आप हो कहाँ से? और क्या प्रूव करेंगे? जबकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। उस दिन का तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी याचिका उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में फिर कपिल सिब्बल वगैरह ये सब लोग जाने के बाद में उन्होंने कहा कि भई आप ये चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उसके बाद में वो नोटिस हुआ, नोटिस होने के बाद में अभी तुरंत उसका हियरिंग है। अभी वो 10 तारीख के लिए लिस्टेड हुआ, लिस्टेड होने के बाद में अभी हियरिंग होगा और उसके बाद में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने में जब आर्गुमेंट होगा, सब दलीलें रखे जाएँगे, तब पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या है। तब तक अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने में गवर्नमेंट भी अपना पक्ष रखेंगी कि उनको क्या करना था, उनको क्या ऑब्जेक्ट था, ये सब सिचुएशंस है। आज एक दिल्ली की एक न्यूज़ है, अरविंद गोस्वामी, आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस के ऊपर में उन्होंने काफ़ी हमला किया और उनको कहा कि ये देश के दुश्मन है, उसके ऊपर में रिट पिटीशन फाइल होगी हाई कोर्ट में, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भई ये कांग्रेस के ऊपर में उनका था। पवन खेड़ा ने उन्होंने उसने पर्सनल लेवल पे लिया, लेकिन उनको कहा कि आपको चेंज करना पड़ेगा। एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर में हमला है, तो निश्चित रूप से उन्होंने चेंजेस किए और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिटीशन अभी डिफेमेशन का सूट फाइल करेंगे। निश्चित रूप से उनको काफ़ी तकलीफ होने की ये है। कल के बिहार के आंदोलन में राहुल गांधी जी सक्रिय रहने वाले हैं। पूरी पूरी तैयारी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये डर बीजेपी और इनको चीफ इलेक्शन कमीशन को सता रहा है, तो निश्चित रूप से उससे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और वैसे भी आज एक बात पवन खड़ा जी के इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रवक्ता है और उन्होंने कही है कि वो जो गणेश कुमार है, जो गुप्ता जी है, वो गुप्ता जी ने हर वक़्त सब पत्रकारों को व्हाट्सएप करके उनको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, अंदर की बात, बाहर की बात, ये सब करते, ये सब छिछोरापन है। उन्होंने कहा कि भई ये गलत है। सेकंडली वो अपने आप को शहंशाह समझ रहे या क्या समझ रहे, उन्होंने कहा कि मैं किससे मिलूँगा, क्या मिलूँगा, कब मिलूँगा, कितने समय बात करूँगा, व्हाट इस नॉनसेंस इज़ द गवर्नमेंट पर्सन। तो गवर्नमेंट का एक आदमी है और इसके बावजूद भी यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप में उनको सब लोगों को मिलना पड़ेगा, सब अटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे-ऐसे टाइप के लोगों को जब गवर्नमेंट लेके आती है, तो निश्चित रूप से अपने इसको धक्के देने का एक काम चलते रहता है। मुझे लगता है कि ये देश में जिस तरीका से मैंने पिछले वक़्त भी कहा था, मेरा शायद वीडियो आपने देखा होगा, तो ये देश के इससे टुकड़े हो जाएँगे। इस तरीका से यदि ये लोग हावी हो जाएँगे, तो निश्चित रूप से साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब बिखर जाएगा और हमारे देश के टुकड़े हो जाएँगे। इसी तरीका से ये हुआ एक यूपी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, 5 लोगों को अंधश्रद्धा के नाम पे डायन है करके और उसको उसको जलाया गया। उसके बाद में जब वो 5 लोग मरने के बाद में वहाँ पे सबको पता चला कि अभी अपने को तो अंदर करना है, तो सब भाग गए। तो इस टाइप में ये हो गया, पूर्णिया गाँव की बात है बिहार में। तो ऐसे-ऐसे लोग आज भी हमारे देश में ऐसे-ऐसे अंधश्रद्धा से लोग जुड़े हुए रहते हैं। शायद मैं हमें लगता है कि हम लोग उसमें एक खुशकिस्मती है कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन का एक कायदा है, जिस कायदे के तहत हम लोग उसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं और तुरंत ऐसे कुछ हो गया तो उसके ऊपर में रिएक्शंस होती है, उसके ऊपर में पुलिस इन्वॉल्व होती है और काफ़ी बड़े पैमाने में इसके ऊपर में एक्शंस होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम यहीं पे रुकते हैं। कल हम नए सब विषय को लेके आएँगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।